हेलो नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी विद सूर्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने अपने चैनल के माध्यम से जो एथिक्स का सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, जो कि आपका UPPCS 2024 मेंस के लिए, UPSC 2025 और उत्तराखंड PCS 2025 मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम यहाँ पर हर 2-3 दिन के अंदर में एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं ताकि आप धीरे धीरे अपने मेंस के लिए भी टारगेट करते चलें, क्योंकि UPPCS 2025 के लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ जो भी UPPCS 2024 या UPPCS 2025 के लिए मेंस प्रिपेयर कर रहा है, तो उनके लिए या UPSC 2025 के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो उसके संबंध में हम यहाँ पर बिल्कुल फ़िल्टर्ड कंटेंट आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम PYQs को भी शामिल कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको ज़रूर से मैसेज को ज़रूर से डिलीवर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए नया कंटेंट डेवलप करें और आपके हित में काम हो। चलिए आज हम उसी सेशन में आगे की कहानी शुरू करते हैं। आज हम अपना टॉपिक देखेंगे सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल इन्फ्लुएंस को बोलते हैं सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव, ठीक है। अभी जो सामाजिक प्रभाव है ये है क्या, ये ठीक है, देखेंगे। सबसे पहले जब भी हम कभी भी डिफाइन करते हैं किसी भी पॉइंट को या किसी भी कीवर्ड को तो हमें सबसे पहले थिंकर पता होना चाहिए कि क्या इसमें कोई थिंकर भी है क्या जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सोशल इन्फ्लुएंस के लिए हमारे पास दो थिंकर निकल के आते हैं, कैलमैन और गेराल्ड, ठीक है। दोनों ने अलग अलग पर्सपेक्टिव दिया। कैलमैन बोलते हैं कि कंप्लायंस हो, आइडेंटिफिकेशन हो और इंटरनलाइजेशन हो, ठीक है। लेकिन गेराल्ड बोलते हैं कि नॉर्मेटिव और इन्फॉर्मेशन अगर है तो वही आपका सोशल इन्फ्लुएंस है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको सिंपल साधारण भाषा में समझने की कोशिश करें तो हम यहाँ पर लिखेंगे एज पर, ठीक है, एज पर कैलमैन एंड गेराल्ड, ठीक है। ये क्या बोलना चाह रहे हैं, भले ही आपको ये सब नहीं पता है, कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पर अगर आपने एज ए थिंकर यूज़ कर लिया तो आपका काम बन गया। तो ये एक विशेषता होती है सोशल इन्फ्लुएंस। समाज के साथ रह करके आप कितना लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, आपके व्यवहार से, आपकी बातचीत से, आपकी भावनाओं से, आपके दृष्टिकोण से, किस तरह से सोसाइटी प्रभावित हो रही है, तो उसी को हम बोलते हैं सोशल इन्फ्लुएंस। देखें, इट रेफर टू how individual thought, action and feeling are influenced by social group। अंडरस्टूड ना? वही हम बात कर रहे हैं ना कि ऐसी विशेषता जो समाज में किसी अन्य व्यक्ति के साथ बात करने से, उसके व्यवहार से और उसके विचारों से, उसकी भावनाओं से व उसके दृष्टिकोण में जो भी परिवर्तन ला सकती है, तो उस विशेषता को हम क्या बोलते हैं, सोशल इन्फ्लुएंस बोलते हैं। अब ये जो विशेषता है ये कहाँ कहाँ से आ सकती है, कौन कौन से फैक्टर है जहाँ से सोशल इन्फ्लुएंस आपका इम्प्रूव होगा। हमारी फैमिली, हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हमारी फ्रेंड्स, हमारे इमोशन, भावना और हमारा धर्म, ये सब हमें सिखा सकता है ना कि कैसे आपको अपने विचारों में, अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लेके आना। सोशल इन्फ्लुएंस का मतलब होता है चेंजेबल, चेंजेस कैसे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम बात करें ऐसी कौन कौन से गुण हैं, वैरायटी ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस जो कि हम फील कर सकते हैं, जैसे इंटरनलाइजेशन, ठीक है, आत्म मंथन। हम यहाँ से अन्ना हजारे मूवमेंट को देख सकते हैं, ठीक है, जो कि करप्शन फ्री को लेकर के मूवमेंट चला था। चाइल्ड लेबर अवेयरनेस, जो कि कैलाश सत्यार्थी जी का एक मूवमेंट है, ठीक है। कंप्लायंस देखें, ट्रैफिक रूल को हम अगर फॉलो कर रहे हैं तो हमारे बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है इन्फ्लुएंस बाय समवन, ठीक है, किसी के द्वारा। जैसे कोई हम सेलिब्रिटी है, वो ऐड कर रही है, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर बात सकते हैं स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, अमिताभ बच्चन जी जिसको करते हैं ना, प्लस पोलियो अभियान, ये ऑलरेडी अमिताभ बच्चन जी करते हैं, ठीक है। तो ये जो ऐड सेलिब्रिटी के द्वारा कराए जा रहे हैं, इससे भी कोई भी व्यक्ति या कोई भी समूह प्रभावित होता है। तो जब वो प्रभावित हो रहा है तो यही तो वैरायटी है ना सोशल इन्फ्लुएंस की, ठीक है। आई होप आप इसको रिलेट कर रहे हैं।
ठीक है। व्यक्तिगत इंडिविजुअल लेवल पर अगर हम देखें तो फैमिली पीयर ग्रुप से वो बात करेगा तो कन्फर्मिटी आएगी, कन्फर्म कि अगर फैमिली ऐसा कर रही है तो इंडिविजुअल ज़रूर सीखेगा, ठीक है। स्कूल या टीचर के माध्यम से अगर वो इंडिविजुअल फील कर रहा है तो वह ओबीडेंस, ठीक है, आज्ञा को मानना वाली जो फिलॉसफी है, थॉट है, उसको अपने अंदर इनकलकेट कर रहा है। ऑफिस या वर्क प्लेसेस के अंदर में देखें तो कंप्लाइंस आता है, ठीक है। अब कौन कौन सी टेक्निक आ सकती है जिसके माध्यम से हम सामाजिक प्रभाव को देखेंगे, तो प्रेजेंटेशन आ सकता है, मैनिपुलेशन बेस्ड ऑन अथॉरिटी, एम्फेसिस ऑन सिमिलरिटी या सिमिलरली, डिफिशिएंसी प्रिंसिपल, ठीक है। ये हमारी टेक्निक है सोशल इन्फ्लुएंस की, डिपेंड ऑन सोशल अप्रूवल, ठीक है। तो इन सब के माध्यम से हम अपना सामाजिक प्रभाव को मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा ही था कि नॉर्मेटिव और इन्फॉर्मेटिव, ये दो तरीके के सोशल इन्फ्लुएंस हमको दिखाई देते हैं। नॉर्मेटिव का मतलब होता है जो हमारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करा रहा है, और इन्फॉर्मेटिव का मतलब होता है जो हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है। तो इन दोनों के माध्यम से जो हमारा सामाजिक प्रभाव है उसमें परिवर्तन आ सकता है, ठीक है। सोशल इन्फ्लुएंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम प्रशासनिक सेवा में सोशल इन्फ्लुएंस देखें तो क्या क्या हो सकता है। पर्सनल अपील की जाएगी, परसुवाइज किया जाएगा, लोगों को प्रोत्साहन किया जाएगा, रेशनल आर्गूमेंट किए जाएंगे, तार्किक बातें होंगी, इंस्पिरेशनल अपील होगी, ठीक है, प्रेरणात्मक, लोगों का भागीदारी उसमें निहित होगा, प्रमोट पार्टिसिपेशन, ठीक है। लेकिन इसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्सेस भी हैं, ठीक है। प्रॉज अगर हम देखें, कैन बी यूज टू डेवलप एनवायरमेंटल वैल्यूज, यस, एज लाइक चिपको मूवमेंट, सोशल कोहेशननेस, जिस तरह से आज के समाज में ये जो टकराव दिख रहा है उसके अंदर में भी हमारा सोशल इन्फ्लुएंस यूज हो सकता है। अवॉइड पर्सनल एंड सोशल वैल्यू कन्फ्लिक्ट, यस, लेकिन इसके नकारात्मक भी हैं। कौन क्या क्या, एथिकल ब्लाइंडनेस, स्टेगनेशन ऑफ आइडियल्स, थॉट ओरिएंटेड टुवर्ड्स समथिंग, किसी के प्रति जो हमारी साइकोलॉजिकल टेंडेंसी रहती है उसके विचारों को लेकर भी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यह इस तरह से हम इसको इजीली प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान हो गया, जैसे टॉयलेट एक मूवी थी, उससे हम सीख रहे हैं कि भाई क्या क्या किस तरह से हम इस स्वच्छ भारत अभियान में टॉयलेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन में हमने देखा नैतिक अनुबंध, ठीक है, अच्छे व्यवहार को, कानून का पालन करना, सामाजिक योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, तो ये सब हमारे पास सोशल इन्फ्लुएंस ही तो ना, जो आज लिखा हो ना, पर्सनल, रेशनल, इंस्पिरेशनल अपील, प्रमोट पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है तो यहाँ पर कल के दिन अगर वो सिविल सेवक बोल दे, सिविल सेवा बोल दे, सिविल सर्विसेज बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपने ये समझा होगा। अब हमारे पास आता है परसुएशन, दैट मीन्स अनुनयन, अनुनयन, परसुएट करना, ठीक है। अब ये परसुएशन है क्या, परसुएशन क्या है, ये दृष्टिकोण है, किसी भी व्यक्ति का दृष्टिकोण, विश्वास, व्यवहार को परिवर्तन करने की मजबूत क्रिया है, ठीक है। देखा लिखा ना, प्रोसेस, कैसा प्रोसेस, कोई भी आदमी अगर अपने एटीट्यूड में चेंज कर रहा है, अपने बिहेवियर में चेंज कर रहा है टुवर्ड किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में या किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप के रिस्पेक्ट में, तो हम उसको बोलते हैं अनुनयन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें एज पर परलॉफ, ये थिंकर है, तो इस थिंकर के अनुसार देखेंगे एज पर परलॉफ इट इज़ ए प्रोसेस, कैसा, ऑफ चेंजिंग द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ टारगेट पीपल इन इंटेंडेड डायरेक्शन, जैसे स्वच्छ भारत अभियान या गिव इट अप, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब मैसेज ही तो है ना, हमने सोर्स दिया और उस सोर्स को मैसेज के माध्यम से हमने उसको सोसाइटी में प्रमोट किया और उससे लोगों में अंदर इन्फ्लुएंस, अनुनयन आया, जिससे उनकी एटीट्यूड में चेंजेस हमको दिखाई दिया, ठीक है। अब जैसे कि अभी रिसेंटली अगर जो हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने मेट्रो से यात्रा की, तो उन्होंने एक परसुएट करने की कोशिश की लोगों को कि भाई प्लीज़ आप भी सरकारी जो सुविधाएं हैं उनको यूज़ करो, ताकि देश के अंदर में या फिर हम इन्वायरमेंट की बात करें उसको भी हम इजीली बचा सकें, ठीक है। तो ये जो परसुएशन और सोशल इन्फ्लुएंस है, दोनों आपस में एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, तो इसी तरह से ये स्ट्रक्चर भी हमने यहाँ पर डिलीवर किया है, ठीक है। अब परसुएशन को अगर हमको सक्सेस पानी है तो 3 सोर्स रखेंगे, सोर्स, मैसेज और टारगेट ऑडियंस, 3 फैक्टर ही होंगे ना, ठीक है।
भाई सोर्स क्या है और वो सोर्स मैसेज क्या डिलीवर कर रहा है और कौन से ऑडियंस को वो मैसेज डिलीवर कर रहा है, तो उसी बेसिस पर हम इसको क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब परसुएशंस के कौन कौन से एजेंट हो सकते हैं, मीन्स धारक क्या क्या हो सकते हैं, पब्लिक हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर हो सकते हैं, सुपीरियर ऑफिसर हो सकते हैं, या फिर आपके सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय हो सकते हैं। ठीक है, अब अरिस्टोटल ने भी एक परसुएशन को लेकर के मॉडल दिया है, लोगोस, पैथोस एंड एथोस। एथोस क्रेडिबिलिटी हो, इमोशन हो और लॉजिक हो। अगर ये तीनों एंगल आपस में टच हो रहे हैं तो परसुएशन की जो धारणा है, जो परसुएशन का मॉडल है, वो जल्दी इम्प्रूव होगा, इजीली ग्रो होगा सोसाइटी में, सोसाइटी का एटीट्यूड बदलेगा किसी के प्रति भावनाओं को लेकर के। ठीक है, यही है। सोर्स क्या हो सकते हैं, क्रेडिबिलिटी, सोर्स लिंकेजिबिलिटी। ठीक है, मैसेज क्या है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, इजीली ये याद हो जाएगा। ठीक है, मैसेज इस्टेब्लिश ए कॉमन ग्राउंड विद टारगेट पीपल, सबका साथ सबका विकास। कोविड लॉकडाउन ये मैसेज था कि हमको लोगों का हित करना है। ठीक है, ऑडियंस क्या क्या हो सकती है, हाई IQ पीपल, लो IQ पीपल, लो सेल्फ स्टीम, हाई सेल्फ स्टीम या रेफरेंसेस ग्रुप, ये सब आपके जनसंख्या हो सकते हैं। लास्ट इज चैनल फॉर कम्युनिकेशन एज वेल एज पेंटिंग। ठीक है, अगर हमको कम्युनिकेट करना है, परसुएट करना है, तो वॉल पेंटिंग हो सकता है, मन की बात जैसे कि ऑनरेबल PM करते हैं, सोशल मीडिया हो सकता है, स्लोगन हो सकते हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों के अंदर में प्रेरणा जगा सकते हैं। अब कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं, परसुएशन की क्या क्या कार्यविधि है, वीकेन द करंट एटीट्यूड, यस, मिनिमाइज रेजिस्टेंस, लोगों के अंदर में जो गुस्सा रेजिस्टेंस है एक दूसरे के प्रति, उसको कम किया जा सकता है। बिहेवियर में पॉजिटिव गेन हो सकता है, एटीट्यूड बदलेगा, इंटेंसिफाई एटीट्यूड दिखेगा। और कौन कौन से प्रिंसिपल है, लिंकेज, कंसिस्टेंसी, कॉन्सेंसस, रेसिप्रोकलिटी, स्कैर्सिटी, अथॉरिटी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, परसुएशन है। अब वे टू रजिस्ट परसुएशन, कैसे हम परसुएशन को रजिस्ट कर सकते हैं, एटीट्यूड इनकल्केशन, फॉरवर्ड, बॉम्बिंग इफेक्ट एंड रिएक्टेंसेस। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जो कि आपका सोशल इन्फ्लुएंस प्लस परसुएशन के लिए यूज हो सकता है, दोनों कंबाइंड, तो हमारे पास क्या है, लॉ, रूल, कॉन्स्टिट्यूशन। प्लीज़ नोट डाउन कीजिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा अंत तक। ठीक है, आपके पास क्या आ सकता है, सोशल लिंकेज, जो कि हमने देखा भी था, सोशल लिंकेज आ सकता है। ठीक है, कोई आपके पास आइडियल पर्सनालिटी हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है जिससे आप प्रभावित होते हैं। ठीक है, आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस हो, भावनात्मकता, बुद्धिमत्ता, कार्य में अनुशासन व दक्षता हो। ठीक है, दैट मीन्स डिसिप्लिन एंड इफिशिएंसी। ठीक है, तो ये 4-5 अगर आप पॉइंट ऐड ऑन करेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, और रिसेंटली अगर हम कोई एग्जांपल कोट करना चाहें तो जैसे कि हमारे पास 4 पॉइंट एक्शन प्लान है, 4 पॉइंट एक्शन प्लान है, उसके अंदर में क्या क्या है, जैसे परामर्श। ठीक है, परामर्श का मतलब क्या होता है, एडवाइस है, रोजगार, सामुदायिक प्रशासनिक पहल। ठीक है, तो ये सब हमारे 4 एक्शन पॉइंट है। और वहीं अगर हमने किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर ने कुछ अच्छा काम किया है, IAS हो या फिर कोई IPS हो, तो आप उसको भी कोट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें, लखनऊ जो कमिश्नर है मिस जैकब जी, ठीक है, उसने अभी रिसेंटली एक उनका वीडियो वायरल हो रहा है कि किसी भी जो भी मुख बिधिर स्कूल था, वहाँ पर बच्चों को जो फूड पॉइजनिंग हुआ है, तो उसके लिए वो कितनी सहज हो रही हैं, हॉस्पिटल में जाकर के पर्सनली उन बच्चों से मिल रही हैं। तो यहाँ पर कमिश्नर ऑफ लखनऊ को उस तरह से देखा जा रहा है कि जब वो मैसेज सोसाइटी में डिलीवर करेंगी तो उससे लोगों का सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन ज़रूर से बदलेगा, उनका एटीट्यूड बदलेगा कि सोसाइटी में इस तरह भी उनको देखा जा रहा है। तो प्लीज़ ये पूरा टॉपिक इसी तरह से आपको टैकल करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।